ये यूथ क्लब वाले मोहम्मद अली है। ये नौजवानों को ज्ञान दे रहे हैं कि न्यूम सिटी दज्जाल का शहर होगा जिसे सऊदी बना रहा है। उसकी दलील देते हुए कहते हैं कि न्यूम इब्रानी ज़ुबान है जिसका मतलब एंटी क्राइस्ट यानी दज्जाल होता है। इस तरह उनके हिसाब से दज्जाल का शहर होगा, जबकि बंदा झूठ बोल रहा है। इब्रानी ज़ुबान में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसका मानी दज्जाल हो, लेकिन जब बेवकूफ़ बनाना है तो उसके लिए झूठ और मक्कारी जैसी हरकत करनी ही पड़ती है। हालांकि न्यूम से मुराद न्यू फ्यूचर यानी नया मुस्तकबिल है। न्यू से मुराद न्यू यानी जदीद के मानी में है, और एम से मुराद अरबी का लफ्ज़ मुस्तकबिल है। नाज़रीन, पाकिस्तान यूथ क्लब जो काफ़ी मशहूर है ख़ास तौर पर यंग मुसलमानों के दरमियान में, और ख़ास तौर पर वो लोग जो यानी कि कॉलेजेस जाने वाले या फिर जो है यूनिवर्सिटीज़ जाने वाले जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, तो ये यूजुअली जो है दीन इनसे सीखते हैं, पाकिस्तान यूथ क्लब से। और पाकिस्तान यूथ क्लब काफ़ी मशहूर है पाकिस्तान के अंदर। इनके वीलॉग्स भी बनते रहते हैं, इनकी वीडियोस भी आती रहती हैं। तो एक रिसेंटली इनका एक वीडियो आया जिसके अंदर 3 हज़रात बैठकर ये बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि सऊदी अरब के अंदर जो न्यूम सिटी बनने वाला है, ये न्यूम सिटी जो है ये एंटी क्राइस्ट यानी दज्जाल के आने की तैयारी में ये बनाया जा रहा है। बहरहाल ये वीडियो मेरी नज़र से गुजरा और मैंने इसको ट्वीट भी किया, और फिर उसके बाद उन लोगों के यूट्यूब से वो वीडियो चला गया, यानी कि वो प्राइवेट हो गया। मगर वो वीडियो मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा होगा, तकरीबन 10 मिनट का ये वीडियो है। अब वो वीडियो देखने के बाद यकीन मानिए कि मेरा दिमाग ऐसा घूम गया, ऐसा यानी दिमाग फिर जाना जिसे कहते हैं, ये हो गया हाल मेरा। यानी मुझे ऐसा लगा कि भाई दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया के लोग क्या क्या कर रहे हैं इस दुनिया में, और यहाँ पर हमारे ये मॉडर्न मौलवीज बैठकर अजीब व गरीब किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सुना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। और वैसे ये जो न्यूम सिटी को लेकर सिर्फ पाकिस्तान यूथ क्लब वालों ने नहीं, बल्कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने व्यूज़ बटोरे हैं ये कहकर कि जो ये न्यूम सिटी बन रहा है सऊदी अरब के अंदर, ये जो है दज्जाल का सिटी है, यहाँ पर दज्जाल आने वाला है और ग्रेटर इजराइल बनने वाला है, फला होने वाला है, ढिमका होने वाला है। और इस तरह की बातें हम जो है पिछले 10-12 साल से हम सुनते आ रहे हैं। इस तरह की बातें इमरान हुसैन भी एक टाइम पर काफ़ी मशहूर था, मलेशिया का जो है इमरान हुसैन, इसके वीडियोस भी काफ़ी चलती थी कि भाई 2025 में मेहदी आने वाले हैं, और जो है सीरिया में खिलाफत आने वाली है। और फिर दाइश जो है ये काली झंडियाँ जो लेके उठे थे उस टाइम पे लोग कह रहे थे कि वो जो हदीस है काली झंडियाँ लेकर खुरासान से जो है ना खिलाफत आया। अरे भाई ये देख देख कर थक गए। ठीक है, अच्छा, अब लोग ये ना समझें, मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दे देता हूँ। अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर लोग जब इस तरह की वीडियोस मेरी आती है तो कहते हैं कि भाई तुम उनसे जल के कर रहे हो। भाई यहाँ जलने और जलाने की बात नहीं है, बात यहाँ पर जो है जो फैक्ट है उसको समझने की है। और ये जो हमारा मिजाज आजकल जो बना हुआ है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का, ये मिजाज ख़त्म करने की ज़रूरत है। इससे फ़ायदा कुछ नहीं होता है, इससे उल्टा एंजाइटी लोगों के अंदर आती है, लोगों का दिमाग ख़राब होता है, लोगों का जहन ख़राब होता है, और लोग जो है उल्टी सीधी चीज़ें कहना शुरू करते हैं और लोग उल्टी सीधी चीज़ें बात करते हैं। बहरहाल इस वीडियो में जो पाकिस्तान यूथ क्लब वालों ने जो वीडियो बनाई है उसके अंदर जो मोहम्मद अली साहब हैं, इन्होंने एक बात कही। क्या कही कि न्यून जो वर्ड है ये वर्ड आया है हिब्रू से, और इसका मतलब है दरिंदा सिफत इंसान, हैवान या दरिंदा सिफत इंसान। और फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है एंटी क्राइस्ट है, कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। ये कहते हुए थोड़ा सा वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए उन्होंने कहा कि कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। पीपल कैन सर्च इट आउट। बाय द वे, नियोम का हिब्रू में मतलब होता है एक दरिंदा सिफ्त इंसान, एक जानवर नुमा इंसान जो है। अच्छा, तो एंटी क्राइस्ट मे बी एंटी क्राइस्ट की तरफ इशारा है, बट कॉल इट अ कॉन्स्पिरेसी फाइन। लेकिन नियोम जो वो सिटी बना रहा है, लीनियर सिटी जो सऊदीया में बन रही है, इट हैज 3 लेयर्स। बट एनीवे आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद वो फिर आगे बढ़े और फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सी चलती गई। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने जब ये चीज़ सुनी तो जान पहचान में कुछ यहूदी रबाइस है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में, तो मैंने उनको मैसेज मारा, और एक यहूदी रबाई है, उनसे मैंने पूछा कि डियर रबाई ये बताइए कि क्या आपकी हिब्रू ज़बान में दरिंदा सिफत इंसान को न्यूम कहते हैं। वो जो रबाई हैं वो सुन के वो पहले बोलने लगे कि भाई हमारे हिब्रू में न्यूम वर्ड ही नहीं है पहले तो। ठीक है, और ये चीज़ ये मोहम्मद अली साहब ने नहीं, इस तरह के बहुत सारे जो ब्रदर हजरात हमारे हिंदुस्तान में भी गुजरे हैं वो भी इस तरह की बातें कुछ भी फेंक देते हैं। ठीक है, और पब्लिक जो है अब भाई इंग्लिश में बोल रहे हैं, पॉडकास्ट स्टाइल में बोल रहे हैं, तो भाई टी शर्ट पहने हुए, कैप वैप लगाए हुए, हो सकता है सही बोल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं भाई, कुछ भी बोल दें तो पब्लिक ले लेगी। तो बहरहाल इन्होंने कह दिया कि न्योम जो है ये हिब्रू वर्ड है। फिर मैंने वो रबाई से पूछा, यहूदी रबाई से, कि रबाई बताइए कि क्या न्योम जो है ये वर्ड आपके पास है। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास न्योम नाम का कोई वर्ड है ही नहीं, अलबत्ता नुआम है, और नुआम का मतलब है प्लेजेंट, खुशनुमा, अच्छा।
वो उन्होंने कहा। फिर उन्होंने हिब्रू में वो वर्ड भी लिखा। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि क्या इसका मतलब एंटी क्राइस्ट होता है? तो रबाई ने कहा कि देखिए भाई, हमारे पास जो है ना क्राइस्ट है, तो क्राइस्ट होगा तो एंटी क्राइस्ट होगा ना। तो उन्होंने कहा कि हम क्राइस्ट को मानते ही नहीं। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमारे पास जो ऑर्थोडॉक्स जूइश लड़के होते हैं, यहूदी बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, उन्होंने तो क्राइस्ट का नाम तक नहीं सुना, जीसस क्राइस्ट का। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करिए कि ये मोहम्मद अली साहब ने जो कहा कि हिब्रू में दरिंदा सिफत इंसान जो है ये दज्जाल है, एंटी क्राइस्ट है, ये दर हकीकत में इन्होंने फेंक दिया। ठीक है, अब फिर उसको अगर आप सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि रोमानियन लैंग्वेज में नियोम का मतलब है दरिंदा सिफत इंसान, रोमानियन में, हिब्रू में नहीं। बहरहाल, नदमी अन-नसर जो नियोम के चीफ हैं, इनका एक पॉडकास्ट है द डिप्लोमैट पर। इसको मैंने ट्वीट भी किया था, लिंक्डइन पर भी मैंने इसको शेयर किया, फेसबुक पर भी शेयर किया। इसको ज़रूर आप सुनिएगा, रिसेंटली पिछले हफ्ते का है ये, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, 20-25 मिनट का। नदमी अल-नसर ने नियोम का पूरा कॉन्सेप्ट उसके अंदर समझाया कि नियोम का क्या इनका सोचना है, इनका विजन क्या है सऊदी अरब का नियोम को लेकर, कितने फैमिलीज़ यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके लिए स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं, उनका मिशन क्या है। आपको सुनकर दिल बाग बाग हो जाएगा, खुश हो जाएगा आप नियोम के बारे में सुनकर। उसमें उन्होंने बताया कि नियोम जो है ये कॉम्बिनेशन है ग्रीक और अरबिक वर्ड का, जिसका मतलब है मुस्तकबल, यानी कि फ्यूचर। तो नियोम का मतलब जो है दरिंदा सिफत इंसान नहीं है। अगर आप इस तरह से लैंग्वेज पर जाएंगे, रोमानियन में तो है ना, हिब्रू में तो है ना, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप इस तरह से जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं हिंदी के जो अरबिक में वो गाली हो जाएगी, अरबिक के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं हिंदी में लाओ तो वो गाली हो जाएगी, इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं इसके अंदर जो है गाली हो जाएगी। तो मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि भाई ये इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं हर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ इसका मीनिंग निकल सकता है। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि भाई ये जो है आप जो है इसको इधर से लाकर उधर जुड़ा दो। ठीक है, तो ये एक बात उन्होंने कही कि नियोम का मतलब जो है दरिंदा सिफत इंसान है, ये बिल्कुल गलत है। हिब्रू में तो है ही नहीं, हिब्रू में तो वर्ड ही नहीं है नियोम, बल्कि नोआम वर्ड है और उसका मतलब है प्लेजेंट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है ना एक और बात उसकी उन्होंने कही कि लाइन प्रोजेक्ट के बारे में उन्होंने जिक्र किया, जो मोहम्मद बिन सलमान का विजन है लाइन प्रोजेक्ट, इसके बारे में उन्होंने इसके अंदर जिक्र किया। और आपको पता होना चाहिए लाइन प्रोजेक्ट बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, 5 मिलियन लोगों को इसके अंदर अकोमोडेट किया जाएगा और 20 मिनट्स में एक एंड से दूसरे एंड आप जाओगे विदाउट कार, यानी कि कार नहीं होगी वहाँ पे, ज़ीरो कार्बन। देखिए आप ये 2060 का विजन, 2030 का विजन, 2050 का विजन लेके ये लोग काम कर रहे हैं और हमारे पास ये मौलवी हजरात बैठकर जो है कुछ भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि भाई वो शुरू में उन्होंने कहा, बाद में तो उन्होंने जो है ना बड़ी अच्छी बातें कही हैं। बाद में मैंने पूरा सुना वीडियो और मैं आपको बताऊं उसके अंदर कुछ भी मुझे अलग नहीं लगा। मुझे ये लगा कि ये इसरार अहमद रीडिफाइंड है, सीरियसली बता रहा हूँ, इसरार अहमद रीडिफाइंड मुझे लगा, कुछ भी अलग नहीं लगा, पूरा का पूरा इसरार अहमद का मंजन था उसके अंदर। जैसे कि मैं आपको बताऊं एक चीज़, उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई काबे के नीचे जो है सोना चांदी है। ये पहली बार मैंने सुना, आपने अगर सुना होगा तो आप मुझे बताइएगा कौन सी हदीस में उन्होंने कहा कि काबे के नीचे जो है सोना चांदी है, इसके लिए लड़ाई होगी। और फिर जो है फिर उन्होंने बताया कि उसका मतलब है खिलाफत। ये पता नहीं ये कहाँ से लेकर आए हैं। इस तरह से उन्होंने कहा कि मदीने के बाहर जो है पहाड़ जो है, जहाँ पर सऊदी हुकूमत ने सर्वेलेंस का एक यूनिट बनाया हुआ है। ठीक है, मैं उहद पे गया था, उहद पे चढ़ा था तकरीबन 2020 में, तो मैंने वहाँ से, मेरे पास DSLR है 300 mm का, पूरा मैंने जूम करके फ़ोटो ली उस महल की, जिसे कहता है दज्जाल का महल, बड़ा मशहूर कर दिया लोगों ने इंडिया पाकिस्तान के। तो मैंने जूम करके उसकी तस्वीर ली। भाई वो महल नहीं है बल्कि वो सर्वेलेंस का यूनिट है वहाँ पर। ठीक है, अब उसको बना दिया भाई इन्होंने दज्जाल का महल। अब वो बंदा एक उसमें बोल रहा है कि दज्जाल वहाँ पे जाके ठहरेगा, वो जैसे देखेगा। अब वो ऐसे समझा रहा है कि लोग समझेंगे कि भाई ये सही बोल रहा है बंदा, जो भी बोल रहा है। भाई ये इनकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, इनके कंक्लूजन्स है, इनके पर्सनल कंक्लूजन्स है। ठीक है, किसी आलिम ने नहीं कहा, किसी हदीस में नहीं लिखा है कि उस पहाड़ के ऊपर महल बनेगा और वो महल से जो है ना दज्जाल बैठ कर देखेगा। ये है कि मदीने के बाहर तक वो आएगा, वहाँ से देखेगा। और एक बात मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि ये जितनी प्रोफेसीज होती हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के, जो 5 कंडीशन है उसमें से कंडीशन ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गैब की बातें बताई हैं उस पर ईमान लाना है। बेशक उस पर ईमान लाना है, मगर उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हम जो है टिप्पणियाँ करें, हम जो है उसके ऊपर कंक्लूजन्स दें, हम जो है अपने इंटरप्रिटेशंस दें, हम जो है इधर का उधर मिला दें। ठीक है, ये बहुत हुआ। मैं आपको बताऊं, इमरान हुसैन जो था 2010-2012 की मैं बात बता रहा हूं, उस टाइम पे पीक पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती थी और मैं भी उसके अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व था। मैं बता रहा हूं कि फ्रांस के एक रिसर्चर ने मेरा नाम जो है अपने रिसर्च पेपर में लिखा है। मैं आपको बताता हूं, उसका रेफरेंस भी मैं यहाँ दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं कि उसने मेरा नाम लिखा कि ये दज्जाल के बारे में इसने ऐसी बातें कही हैं, एंटीक्राइस्ट के बारे में, फ्रीमेसन्स के बारे में। तो बहुत ज़्यादा मैं इसके अंदर इन्वॉल्व था और इस तरह के बहुत सारे लड़के भी मुझे मिलते थे, बताते थे कि भाई ये इनको सुनो, उनको सुनो। उस टाइम पर इमरान हुसैन काफ़ी मशहूर था। तो इमरान हुसैन ने भी कुछ इस तरह की बात कही थी। उसने कहा था कि क़यामत से पहले
मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों मिलकर तीसरे दुश्मन का मुकाबला करेंगे। उसमें इमरान हुसैन ने कहा कि मुस्लिम ईरान है और जो है क्रिश्चियन, जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है वो रशिया है। ईरान और रशिया दोनों मिलकर जो है वो अमेरिका का मुकाबला कर रहे हैं तीसरे दुश्मन का। 2025-26 तक जो है मेहदी आ जाएंगे, फिर ये होगा, फिर वो होगा। यकीन मानिए ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की वजह से कई लड़के दाइश का शिकार हुए, IS का शिकार हुए। और खिलाफत मिनहज नबुवा, ये नारे बहुत लगे 2014 में, 2013 में, 2012 में। यकीन मानिए ये हमने सब देखा है, ये सारी चीज़ें हमने देखी, ये सारा रेडिकलाइजेशन प्रोसेस हमने देखा है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में आप हरगिज़ मत पढ़िए। अब उसके बाद एक और बात उसमें उन्होंने कही कि ग्रेटर इजराइल का प्लान है इनका। अरे भाई ये मंजन इसरार अहमद ने बेचा, ग्रेटर इजराइल जो है वो है ये। अरे क्या ग्रेटर, समझ नहीं आता भाई लोग क्या क्या कहने लगते हैं। अच्छा, उसके बाद एक बात काफ़ी मशहूर है जो इन्होंने तो खैर नहीं कही है, वो बात जो दूसरे यूट्यूबर्स ने कही है, वो ये है कि न्यूयॉर्क सिटी में जो है शराब बिकेगी। इस पर मैं आपको बता दूं कि हैफा बिनत मोहम्मद जो है, जो प्रिंसेस हैफा बिनत मोहम्मद है, जो टूरिज्म मिनिस्टर है सऊदी अरब के, इन्होंने अपने एक रिसेंटली जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ था, इसके अंदर इन्होंने कहा कि हमारा कोई प्लान नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है शराब को लागू करने का, क्योंकि हम बगैर उसके भी जो है हमारी इकोनॉमी अच्छी खासी थ्राइव कर रही है। तो लिहाजा शराब का तो खैर वहाँ पर जिक्र नहीं है। अब यहाँ पर एक और बात उन्होंने कही है, वो ये है कि दज्जाल के पास खच्चर होगा, डोंकी होगा, डोंकी विद बिग ईयर्स, उन्होंने इस तरह से कहा। अरे मेरे भाई, डोंकी विद बिग ईयर्स को इन्होंने एरोप्लेन से जो है उसको कंपेयर कर दिया। आप मुझे बताइए कि किस आलिम ने, किस मुहद्दिस ने, या फिर खैर मुहद्दिस तो पुरानी बात है, मौजूदा दौर के जदीद उलमा ने, किस आलिम ने ऐसा कंपैरिजन दिया है बताइए? ऐसा कंपैरिजन मतलब आप क्यों हो सकता है में क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? क्यों? देखिए, दीन जो है ये अंबिया का दीन था, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ, और फिर उसके बाद उलमा को ये विरासत में मिला। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी जो है बैठ जाए और फिर हो सकता है पे कुछ भी टिप्पणियाँ कर दे। दीन के साथ खेल रहे हैं भाई। अरे भाई, आपको कुछ करना ही है तो आप कुछ दूसरा काम करिए, जो प्रोडक्टिव काम है वो करिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बेच रहे हैं भाई कौम को? पहले ही पाकिस्तान पूरा डूबा हुआ है, ऊपर से इस तरह की बातें नौजवान बच्चों के सामने करेंगे तो भाई पहले ही पाकिस्तान फटाफ लिस्ट में है, पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर इस्लामिज्म बहुत ज़्यादा पीक पर है। अब उसके बाद इस तरह का मंजन आप अपनी आवाम को बेचेंगे तो भाई आपके पास से टैलेंट नहीं, आपके पास से फिर इस तरह के लोग ही निकलेंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान में जो है इंजीनियर मौलवी बन के बैठा हुआ है, मिर्जा इंजीनियर। दूसरे मुल्कों में देख लो, ठीक है, एलन मस्क को देख लो क्या कर रहा है, सुंदर पिच्चै को देख लो, ठीक है, आप देखिए पराग अग्रवाल को देखो, ट्विटर का। लोग अलग अलग जो है, जो अपने फील्ड के माहिर है, वो दुनिया में कारनामे कर रहे हैं, और यहाँ पर जो है इंजीनियर मौलवी बनकर बैठा हुआ है। बताओ, तो ये प्रॉब्लम है भाई, ये समझने की कोशिश करिए। मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, किसी को डिग्रेड करना मेरा मकसद नहीं है, मगर मैं एक कंसर्न के साथ बता रहा हूँ कि भाई जो चीज़ कौम को चाहिए वो दीजिए भाई। कराची पूरा डूबा हुआ है, लोग डुबकियाँ मार रहे हैं और आप वहाँ पर बैठ के जो है ना ये अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं। बताओ। अच्छा, एक और बात इन्होंने इसके अंदर कही है कि एक्समैन मूवी का इन्होंने जिक्र किया और कहा कि रिकमेंड करता हूँ। अरे भाई, ये कौन से मौलवी मूवीज़ जो है रिकमेंड कर रहे हैं? पहली बार मैंने देखा मौलवियों को मूवी रिकमेंड करते हुए। भाई मूवी देखते हैं, कोई लोग देखते हैं, कोई नहीं देखते हैं, अलग बात है, मगर मूवी तो बाकायदा रिकमेंड कर रहे हैं लोगों को। अब उसमें उन्होंने कहा कि एक्समैन जो है इसके अंदर, यानी वो कुछ एक्समैन होता है, वो पूरा मतलब लोगों को जमा करता है। उन्होंने कहा कि अकॉर्डिंग टू मी वो जिन होते हैं। अरे भाई, क्या जिन होते हैं? अच्छा, उसके बाद फिर उन्होंने स्पाइडरमैन का भी जिक्र किया कि स्पाइडरमैन भी मूवी है। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये भाई कहाँ से उठा कर लाते हैं इस तरह की चीज़ें, और क्या क्या जो है लोगों के सामने बयान करते हैं, और लोग सुनते भी हैं सीरियसनेस के साथ लोग सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं भाई? भाई अल्लाह ने अक्ल दी है, अक्ल का इस्तेमाल करिए। अल्लाह ने दिमाग दिया है, दिमाग का इस्तेमाल करिए। अल्लाह ने वसाइल, यानी कि अल्लाह ने रिसोर्सेज आपके सामने रखे हैं, पढ़िए, देखिए चीज़ों को। अरे आप कुछ भी मानते जा रहे हैं, कुछ भी यकीन कर रहे हैं, कुछ भी आप उस पर भरोसा कर रहे हैं। बड़ा ताज्जुब होता है भाई ये सारी चीज़ें देखकर। अच्छा भाई, ये तो इस तरह की बातें तो उसके अंदर उन्होंने कही है, इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं कि वो जो है हकीकत से इसका कुछ लेना देना नहीं है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि उलमा ने इसके ऊपर कुछ इस तरह की बातें नहीं कही हैं जो इन लोगों ने कही है। ठीक है। अच्छा जी, ये न्योम जो है, ये न्योम है क्या, ये भी थोड़ा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। न्योम एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पीक होगा, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का पीक होगा। तो गलत बात क्या है भाई? गलत बात क्या है? अच्छा है ना, इंडिया उधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियर्स तैयार कर रहा है। ठीक है, $100 बिलियन की इंडस्ट्री थी कॉल सेंटर की, वो चली गई क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। तो इंडिया ऐसा तैयार हो गया वहाँ पर कि अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियर्स तैयार कर रहा है, दुनिया भर में उनको भेज रहा है।
लोग इंडिया पर रिलाई कर रहे हैं। इंडिया को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज कहा जा रहा है। अमेरिका के जो 10 इंपोर्टर्स थे, टॉप इंपोर्टर्स, उसके अंदर से 7th पोजीशन पर यूके था। यूके को पीछे छोड़ दिया, इंडिया 7th पर चला गया। इंडिया की जीडीपी यूके को पार कर गई। ठीक है, इकोनॉमी में इंडिया आगे जा रहा है। वो तो खैर एक अलग बात है कि वो जो लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा है कि भाई इंडिया की इकोनॉमी गिर रही है, वो तो एक अलग प्रोपेगेंडा है। मगर आप फैक्ट्स पे जाएंगे, आईएमएफ की रिपोर्ट देख लीजिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट आप देख लीजिए। एक्सट्रीम पॉवर्टी को इंडिया ने एलिमिनेट कर दिया। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं भाई, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आपका पड़ोसी मुल्क है इंडिया, देखो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरब, यूएई, ये सारे गल्फ कंट्रीज जो है इंडिया से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, आईटी मतलब इंडिया। टीसीएस का पूरे गल्फ के अंदर आप नाम देख लीजिए। तो दुनिया क्या कर रही है और फिर आप क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। इजराइल को उधर देख लीजिए आप, मशीन उसने बना दी वाटर जिन। ऐसी मशीन है कि ये हवा को पानी में कन्वर्ट कर देती है। और अफ्रीका के ऐसे ममालिक, सोमालिया, सूडान वगैरह, उनको बेच रहे हैं। बताओ, आयरन डोम इन्होंने बना लिया इजराइल ने। इजराइल के बच्चे बच्चे को अबैकस पढ़ाया जाता है, ठीक है, और इजराइल के बच्चे बच्चे को प्रोजेक्ट दिया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप का। ये है भाई, ये कर रहे हैं लोग दुनिया भर में। ठीक है, उधर अमेरिका पेट्रियट मिसाइल्स बना रहा है, बेच रहा है। यूएई को THAAD मिसाइल्स बेच रहा है। तो आप देखिए कि दुनिया कहाँ जा रही है। और फिर आप बैठकर अपनी कौम को क्या सिखा रहे हैं भाई, क्या सिखा रहे हैं। और ये जो आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं ना लोगों को, इससे क्या होगा मैं बताता हूँ। इससे लोगों के अंदर एंजाइटी आती है। क्या आती है? एंजाइटी। मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, उनके फूफू जो है वो यूएस गए थे। फूफू उनके यूएस में थे। अब बड़ी और उम्र की जो औरतें होती हैं, अक्सर इनका क्या होता है कि ये लोग जो है खाली औकात में यूट्यूब वगैरह देखते रहते हैं। अब यूट्यूब देखते गए, अब उस पर यही, और पाकिस्तान के अक्सर यूट्यूबर्स ने क़यामत की निशानी, क़यामत की निशानी, क़यामत की निशानी, सऊदी अरब में कुछ भी होता है क़यामत की निशानी करके जो मंजन बेचे हैं भाई। उसके बाद लोगों के अंदर जो है एंजाइटी, लोगों के अंदर डिप्रेशन ये आना शुरू हो गया। इनको तो मिल गए व्यूज़, इनको तो पैसा कमाना था, कमा लिए, मगर लोगों के अंदर एक किस्म का डिप्रेशन आ गया, एंजाइटी आ गई। क्यों आई डिप्रेशन और एंजाइटी? लोगों को पॉजिटिविटी बताइए, लोगों को ऑप्टिमिस्टिक बनाइए। ठीक है, आप बजाय इसके अपनी कौम को, अपने लोगों को ये बोलते कि आप अपने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे बढ़ाइए, आप अपने बच्चों को साइबर सिक्योरिटी में आगे बढ़ाइए, आप अपने बच्चों को डेटा साइंस में आगे बढ़ाइए, आप अपने बच्चों को अजूरे जो टेक्नोलॉजी उसमें आगे बढ़ाइए, आप अपने बच्चों को क्लाउड कंप्यूटिंग में आगे बढ़ाइए। ठीक है, आप अपने बच्चों को ERP पैकेजेस उनको सिखाइए, आप अपने बच्चों को कोडिंग सिखाइए, आप अपने बच्चों को रोबोटिक्स सिखाइए, आप अपने बच्चों को पाइथन लैंग्वेज सिखाइए। अरे ये करने की चीज़ें हैं। ये छोड़कर आप क्या सिखा रहे हैं लोगों को कि भाई वो फ्यूचरिस्टिक सिटी बनने वाला है, वहाँ पर ये पूरी दज्जाल के आने की तैयारी हो रही है, कॉन्स्पिरेसी में भी कर रहे हैं, फिर उसके बाद भी जो है गोलियाँ छोड़ रहे हैं वहाँ पर लोगों के सामने। और फिर एक अजीब किस्म का जो है, देखो आपको कंटेंट अगर नहीं मिल रहा है पॉडकास्ट बनाने के लिए, तो आप उलमा के साथ जुड़िए और फिर इंशाल्लाह करंट अफेयर्स भी आप देखिए। इंशाल्लाह बहुत अच्छा कंटेंट आप लोगों को दे सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट नहीं मिल रहा है तो आप जो है कोई करियर गाइडेंस का ही कंटेंट लोगों को दीजिए। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कंटेंट आप लोगों को दीजिए, मगर इस तरह का तो कंटेंट मत दीजिए आप लोगों को। ठीक है, इस तरह की बातें तो लोगों के सामने मत करिए। देखिए मैं बता रहा हूँ, लोग ऐसे लोगों को मैंने देखा है, यकीन मानिए कि लोग जो है ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के अंदर पढ़कर ना नमाज के, ना मस्जिद के, ना रोज़े के, सीरियसली बता रहा हूँ। क्यों? जब ऐसे कॉन्स्पिरेसीज में लोग पढ़ जाते हैं ना, तो उनके मोहल्ले का इमाम उनको काफिर नज़र आता है और फिर हम उनको मुनाफिक नज़र आते हैं। दुनिया भर के हुक्मरान जो है, मुसलमान हुक्मरान, उनको जो है मुर्तद नज़र आते हैं और पूरी दुनिया इनके खिलाफ साजिश कर रही होती है। हर छोटी बड़ी चीज़ में इनको यहूदी की साजिश नज़र आती है, हर छोटी बड़ी चीज़ में इनको यहूदी की साजिश नज़र आती है। यानी कि यहूदी को कोई काम धंधा नहीं है, वो सुबह उठता है, ब्रश करता है, ब्रश करते ही जो है आपके खिलाफ साजिश करने बढ़ जाता है। और मुझे पता है कि आपके खिलाफ अगर साजिश करेगा तो 4 दिन में यहूदी बोलेगा कि भाई हमारी तो पूरी प्रोडक्टिविटी गई। अब ऐसे लोगों के खिलाफ जो है, जो रातों में 2 बजे सोते हैं, सुबह में 2 बजे उठते हैं, जो हमारी कौम का आज बना हुआ है मिजाज, रातों में 2-2, 3-3 बजे सोना, सुबह 2-2 बजे तक 2-2 बजे तक जागते हैं, सुबह 2-2 बजे तक सोते हैं। ऐसी कौम के खिलाफ कौन सा यहूदी क्या काम करेगा? वो काम भी करेगा, तुम्हारे खिलाफ साजिश भी करेगा, तो भाई वो 4 दिन में जो है ना उसका दिवाला आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझने की कोशिश करिए। देखिए दूसरे कंट्रीज़ कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। इंडिया की आज फॉरेन पॉलिसी आप देखिए। ठीक है, सऊदी अरब की लड़कियाँ देखिए क्या क्या कर रही हैं बुर्कों में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 4 लड़कियों ने नियो में प्राइज़ इन्होंने जीता है। एक लड़की तो कोरिया जाके, साउथ कोरिया जाके एक सऊदी लड़की ने जो है प्राइज़ उस लड़की ने जीता है टेक्नोलॉजी में। यूएई की लड़कियां जो है मार्स पर जा रही हैं, मार्स मिशन कैरी कर रही हैं। इंडिया जो है चंद्रयान की तरफ जो है वो जा रहा है। देखिए भाई दुनिया कहाँ कहाँ क्या क्या कर रही है, अपनी कौम के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। देखिए अपने मुल्कों को किस म्यार पर लेके जा रहे हैं और आप जो है बैठ कर एक कमरे में लोगों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बेच रहे हैं। मतलब आपका मुस्तकबिल क्या है?
आप दूसरों के मुस्तकबिल के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं, खुद का मुस्तकबिल देखिए ना भाई क्या है। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये देखिए। और एक मैं आपको एक लास्ट बात बता रहा हूँ, किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, किसी को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं हमारे ये यूथ क्लब वालों को नहीं, बल्कि किसी को नहीं, बल्कि मैं एक चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए मॉडर्निटी जो होती है ना, मॉडर्निटी जो जदीद सोच जो होती है, जदीद सोच या मॉडर्निटी जो है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है टी शर्ट या कैप लगा लें या फिर आप मॉडर्न दिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप तोप पहनिए, आप लुंगी पहनिए, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपकी सोच मॉडर्न होनी चाहिए, और आपकी सोच से ही लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी सोच से ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी सोच से लोग जो है आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। आप भले मॉडर्न नजर आए, आप भले सूट पहने, आप क्लीन शेव रहें, आप जो है आप दुनिया के मॉडर्न से मॉडर्न आदमी नजर आए, मगर आपकी सोच अगर फटीचर है तो यकीन मानिए कोई आपको पसंद नहीं करेगा, कोई आपके साथ जुड़ना पसंद नहीं करेगा, कोई आपके साथ ताल्लुक़ नहीं बनाएगा, और कोई जो है आपके इस हालत को देखकर कोई आपके मुल्क में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो मैं बता रहा हूँ आपको बात कि सोच जो है, ये सोच बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं देखता हूँ पाकिस्तान में भी, जो अवामी सोच जो होती है, इसके ऊपर लोगों को बताते हैं कि भाई अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। तो देखिए सोच बदलिए, अपनी सोच, ठीक है। आप दाढ़ी रखिए बड़ी से बड़ी, कोई टेंशन नहीं, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। आप क्लीन शेव हैं मगर आपकी सोच फटीचर और दकियानूस और रेडिकल और एक्सट्रीमिस्ट सोच है आपकी, तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो मैं यही बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए वीडियो बहुत तवील हो जाते हैं मेरे, और लोग शिकायत भी करते हैं कि भाई आप इतनी लंबी लंबी वीडियो बनाते हैं, मैं क्या करूँ, बोलने के लिए इतना होता है, दिल भर के मैं बोल देता हूँ चीज़ें। शायद लोगों को बुरी लगती हैं, शायद लोगों को लगता है कि मैं बास चीज़ें जो है बड़ी कड़वी करता हूँ, मगर माजरत यानी कि सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगता है ये सारी चीज़ें सुनकर, मगर क्या करूँ कि जो है ये देखकर जो है दिमाग हट जाता है कि भाई दुनिया क्या कर रही है और कहाँ जा रही है, और फिर हमारे लोग बैठकर जो है क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो लिहाजा ये चंद बातें थी जो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ था। वैसे इनके जो अकायद के मसले हैं यूथ क्लब वालों के, इसके ऊपर दूसरे उलमा ने वीडियोज़ बनाई हैं, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। यानी ये टाइम ट्रैवलिंग का करके इन्होंने कुछ एक बात कही थी रिसेंटली। इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी है जो इनकी बहुत ही अजीब है। तो इन शॉर्ट मैं यही कहूँगा, इन शॉर्ट हमारे नौजवान लड़कों से कि भाई आप जो सही उलमा है उनके साथ जुड़ के रहिए, सही जो दीन का इल्म है वो हासिल करिए, और अपने आप को, अपने अहल वयाल को, पहले अपने आप को फिर अपने घर वालों को आप जहन्नुम की आग से बचाने। साबिर हमजा सलफ़ी साहब कह रहे हैं कि यूथ क्लब वालों के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है। देखिए यूथ क्लब ये जो पाकिस्तान का एक क्लब है, इसमें जो लोग भी तकरीरें पेश करते हैं, दुरूस देते हैं, ये सब फ़िल्मी अंदाज़ की चीज़ें पेश की जाती हैं, और जो लोग वहाँ पर दुरूस देते हैं वो सब गैर उलमा हैं, और उनके दुरूस में और इसी तरीके से जो बातें वो अपने क्लब पर या अपने यूट्यूब चैनल वगैरह पर डालते हैं उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, यहाँ तक कि अक़ीदे में भी इख्तिलाफ़ की गुंजाइश मौजूद है। लिहाजा यूथ क्लब वालों को सुनना दुरुस्त नहीं है, इससे हमें बचना चाहिए। और उमूमन ये लोग सिर्फ़ एक जिहत में काम करते हैं, इनके साथ काम करने वाले ऐसे अफराद भी हैं जिनका अक़ीदा बहुत ज़्यादा गलत है, और वो भी आकर के इनके प्लेटफॉर्म से दुरूस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं। लिहाजा ऐसे लोगों को सुनने से हमेशा बचना चाहिए, दुरुस्त नहीं है ऐसे लोगों को सुनना। क़यामत की एक निशानी ये भी होगी, इल्म दुनिया से चला जाएगा और जहालत फैलती चली जाएगी। बुखारी के अल्फाज है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना मिन अशरातिस्साअ अन युरफअल इल्मु व यसबुतल जहलु। क़यामत की एक निशानी ये भी है कि इल्म को दुनिया से उठा लिया जाएगा और जहालत बहुत तेजी से फैलती चली जाएगी। लोग मेरे पास व्हाट्सएप करके सवाल करते हैं, मौलवी साहब ये यूथ क्लब के नौजवानों को सुनना कैसा है। आजकल एक नई बला आई है मार्केट में, यूथ क्लब। कुछ नौजवान लड़के हैं, हैंडसम हैं, लंबी लंबी दाढ़ी है, टी शर्ट पहने हुए हैं, जींस की पैंट पहने हुए हैं, और बेहतरीन स्टूडियो में बैठ करके वो लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं, लोगों को इस्लाम के बारे में बता रहे हैं। हमें इस पर एतराज नहीं है कि टी शर्ट पहन करके और पैंट पहन करके कोई आदमी दीन की बात, ये एतराज की बात नहीं है। एतराज की बात यह है कि क्या उलमा मर गए? क्या कुरान और हदीस हमें मोटिवेट करने के लिए काफी नहीं है? कि हम ऐसे लोगों से मोटिवेट हो रहे हैं, यूथ क्लब के जो स्पीकर्स हैं, और हमें अपने उन तमाम नौजवानों से कहना चाहूंगा जो यूथ क्लब के नौजवानों को बहुत सुनते हैं, उसमें ऐसे भी स्पीकर्स हैं जो कहते हैं कि इस दौर में अगर फिरका परस्ती से हट करके, तासुब से हट करके अगर कोई बात कर रहा है तो जावेद अहमद कामिदी कर रहा है।
अगर कोई सही बात कर रहा है, फिरका परस्ती से उठ करके कोई बात कर रहा है, तो मौलाना मौदूदी ने की है। अगर कोई हक और इंसाफ की बात कर रहा है, तो हमारे पड़ोसी मुल्क का एक गुमराह आदमी जो अल्लाह के यहां जा चुका है, इसहाक झालवी कर रहा है। यानी ये वो लोग हैं जिनके जरिए एक बड़ा तबका मेरे भाइयों गलत रास्ते पर गया है। आज इनके जरिए लोग हमें मोटिवेट कर रहे हैं, हमारा नौजवान मोटिवेट हो रहा है। ये जहालत की इंतहा है मेरे भाइयों। हम दीन का इल्म उलमा से ना सीख करके हम इंजीनियरों से सीख रहे हैं। हम जो है नकली लोगों से सीख रहे हैं जिनके पास इल्म नाम की कोई चीज नहीं। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कयामत के पहले जब अल्लाह ताला दुनिया से इल्म को उठा लेगा, इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िहु मिनल इबाद, दुनिया से अल्लाह ताला इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, वलाकिन यक़बिज़ुल इल्म बिक़ब्ज़िल उलमा, बल्कि दुनिया से उलमा को उठा लेगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, यहां तक कि जब दुनिया से उलमा चले जाएंगे, इत्तख़ज़न नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे। बड़े बड़े उलमा तो स्टेज पर सवाल जवाब करने से कतराएं, सवाल का जवाब देने के पहले टाइम मांगे, सवाल का जवाब देने के पहले मोहलत मांगे। और एक जाहिल आदमी जिसको कुरान की आयतें पढ़ना भी नहीं आता, वो क्वेश्चन आंसर के सेशन चला रहा है, वो लाइव सेशन चला रहा है, वो लोगों को सवालों के जवाब दे रहा है। फज़ल्लू वज़ल्लू, जब लोग जाहिलों को अपना मुफ्ती बना लेंगे, लोग जाहिलों से दीन के सवालात करेंगे, वो जाहिल गलत जवाब देकर के, गलत फतवे देकर के लोगों को गुमराह करेंगे, खुद भी गुमराह हो जाएंगे। मेरे भाई, हम बीमार पड़ते हैं तो हम इंजीनियर के पास नहीं जाते, हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं। और डॉक्टर भी वो जो वाकई में डॉक्टर हो। अब तो गांव देहात में भी लोग बड़े होशियार हो गए, अब झोला छाप डॉक्टरों के पास लोग नहीं जाते, लोग पता करते कि वो डॉक्टर है भी कि नहीं है। फिर अगर हमें सीने की, दिल की बीमारी है तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, दिल के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। हमें अगर किडनी की प्रॉब्लम हो, किडनी के डॉक्टर के पास जाते हैं। गुर्दे की प्रॉब्लम हो, हम गुर्दे के डॉक्टर के पास जाते हैं। पेट की बीमारी हम गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। हमें बदन में कहीं सर्जरी करवाना, हम सर्जन के पास जाते हैं। जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है, जो उसका स्पेशलिस्ट है, उसके पास जाते हैं। मेरे भाई, दीन इतना हल्का है, दीन इतना सस्ता है। जो स्टेज पे चढ़ जाए, जो माइक संभाल ले, जो थोड़ी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल ले, जो थोड़ा पैंट कोट पहन ले, जो थोड़ा उल्टे सीधे अंदाज में दो चार आयतें पढ़ ले, दो चार हदीसें पढ़ ले, हम उसे अल्लामा मान लेते हैं, उसे हम दीन की अथॉरिटी दे देते हैं, उससे फतवे पूछने लगते हैं। आज यूट्यूब के ऊपर फला साहब के लाखों और करोड़ों फॉलोअर्स हैं। मेरे भाई, यह हक होने की दलील नहीं। लोगों की अक्सरियत का किसी को फॉलो करना यह हक होने की दलील कब से हो गया? हक हमेशा वो है जो सही हो, चाहे उसके मानने वाले 100 हो, 10 हो, 1 हो। एक आदमी भी अगर दुनिया में सही है तो वो हक पर है, उसके मुकाबले में सारी दुनिया अगर गलत है तो वो ना हक पर है। ये अहले हदीस का मनहज है, जो कुरान और सुन्नत का मनहज है। तो उलमा से जुड़ो, जो सही माने में उलमा है। और उलमा कौन है? जिन्होंने उलमा से इल्म को सीखा है, जो एक तरीका चला आया है मुहद्दिसीन से, उस्ताजी और शागिर्दी का। किताब पढ़ के कोई आलिम नहीं बनता, वीडियो सुन के कोई आलिम नहीं बनता, इंटरनेट की साइटों का मुताला करके कोई आलिम नहीं बनता। यह तरीका ही नहीं है इल्म सीखने का। इल्म सीखने का तरीका यह है उस्ताद से सीखा जाए, और उस्ताद मोतबर हो, ऑथेंटिक हो, मुस्तनद हो। मुस्तनद उलमा से दीन सीखने का जो हमारे मदारिस का जो सिस्टम है, ये मुहद्दिसीन का सिस्टम है, ये सलफ सालिहीन का सिस्टम है। इस सिस्टम, मैं कहता हूं, हमें इस पर कोई एतराज नहीं। कोई इंजीनियर साहब है, यकीनन वो आके स्टेज पर तकरीर करे। ये स्टेज किसी की बकौती नहीं, ये किसी की बकौती नहीं है कि स्टेज पर सनाबिली चढ़ेगा, सलफी चढ़ेगा, मोहम्मदी चढ़ेगा। नहीं साहब, इंजीनियर भी स्टेज आके संभाल सकते हैं, एडवोकेट साहब भी स्टेज आके संभाल, लेकिन प्रॉपर चैनल से आए ना। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको नीट का एग्जाम पास करना पड़ेगा, आपको एमबीबीएस का 5 साल का कोर्स करना पड़ेगा। भाई, आप मेडिकल की कोई किताब पढ़ करके आए और प्रैक्टिस करने लगे और क्लिनिक खोल ले, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके खिलाफ केस दायर करेगी, क्योंकि आपको इसकी अथॉरिटी नहीं है। इसलिए दीन का इल्म दीन के डॉक्टरों से सीखा जाए, दीन का इल्म उलमा। राफजियत अहले सुन्नत वल जमात का शिकार मौदूदियत और इखवानियत के जाल से कर रही है, और हम ख्वाब गफलत में सो रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।